सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MRI शाह की समिति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के रिकवरी एसेट्स अर्थात सरफेसी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी प्रोसेस के आदेश को निरस्त करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MRI शाह की समिति ने इस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं हूं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुंचाना है। आज मैं आपको क्या बैंक की लोन रिकवरी प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्या उस पर स्टे लिया जा सकता है, इससे संबंधित प्रावधानों की समस्त जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है इसे अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपने भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अर्थात किसी भी बैंक से आपने सिक्योर्ड लोन अर्थात अपनी किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके आपने लोन लिया है और उसका पैसा देने में आप असफल हो गए हैं, आपके खाते को NPA बैंक ने कर दिया है और आपके खिलाफ आपके प्रॉपर्टी पर पोजीशन की नोटिस अर्थात बैंक आपकी संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए अर्थात लोन रिकवरी करने के लिए आ रहा है, तब आप इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह कहते हुए निर्णय किया है कि यदि बैंक लोन देता है तो उसे रिकवरी करने का भी मूल कर्तव्य है और समस्त न्यायालयों को इस ऐसे यानी संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी रिट याचिकाएं जो सार्वजनिक रूप से मामलों पर लागू होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो लोन रिकवरी होती है अर्थात जो बैंकें लोन देती हैं यह सार्वजनिक कार्य नहीं होता है। यदि वह लोन देती हैं तो उन्हें लोन रिकवरी करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से समस्त न्यायालयों को नसीहत देते सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस MRI शाह की समिति ने यह कहते हुए टिप्पणी की है कि सभी मामलों न्यायालयों को 226 अर्थात रिट के अंतर्गत सरफेसी एक्ट के मामलों से बचना चाहिए। यदि कोई भी उपभोक्ता अगर सरफेसी एक्ट की धारा 13 की कार्रवाई से राहत चाहता है तो वह सरफेसी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत बने न्यायाधिकरण में ही अपना दावा कर अब उसमें रिलीफ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कोर्ट बैंक की ऐसी कार्यवाही को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बैंक लोन देते हैं तो वह रिकवरी करने का भी मूल अधिकार रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको बैंक किस प्रकार के मामलों में रिकवरी करता है, किस प्रकार मामलों न्यायाधिकरण में यानी सरफेसी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत न्यायाधिकरण में किस प्रकार से आपका मामला चलता है, इस संबंधित जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैंने अपना मेरा पहला वीडियो जो सरफेसी एक्ट पर बना हुआ है आप उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने भी किसी बैंक से कोई लोन ले रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक सप्ताह पहले एक आदेश में जो अर्धवित्तीय संस्थाएं हैं उनको भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अपने द्वारा दिए गए लोन को रिकवरी करने के अधिकार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स या NBFC बैंक्स अगर लोन देती हैं तो उन्हें उस लोन को रिकवरी करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इसमें बैंक का यानी धारा 226 यानी संविधान की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोर्टें रिट करने से उन्हें बचना चाहिए, उन्हें सहूलियत बरतनी चाहिए। और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो रिकवरी स्टे प्रोसेस को उसको निरस्त करते हुए बैंकों को बड़ी राहत दी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक शेयर करें। और इस समय अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन में दिखने वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।